हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल 5G फिजिक्स। आज की क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग बेटा होने वाली है। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है रिलेटिव डेंसिटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी। क्लास 9th और क्लास 11th में यूज होती है रिलेटिव डेंसिटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी। क्या बेटा आपने कभी सोचा है जो वुड होती है व्हाई इट फ्लोट्स ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, पानी में क्यों तैरती है वुड, और जो आयरन का पीस होता है वो तो सिंक कर जाता है, डूब जाता है पानी में। व्हाई दिस हैपेंस? यही बेटा आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे इन टर्म्स ऑफ ए न्यू टर्म कॉल्ड एज अ रिलेटिव डेंसिटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी। थोड़ा सा बेटा क्लास स्टार्ट करने से पहले आपको मैं रिकॉल करवाना चाहूंगा, जो वाटर होता है उसकी जो डेंसिटी होती है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है। वाटर की हाईएस्ट डेंसिटी बेटा 4 डिग्री सेल्सियस पे होती है एंड दैट इज इक्वल टू 1000 kg पर मीटर क्यूब। तो बेटा आइए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास व्हाट रिलेटिव डेंसिटी इज। तो बेटा देखो मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है रिलेटिव डेंसिटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी दैट इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ गिवन सब्सटेंस। वो सब्सटेंस बेटा कोई भी हो सकता है, आयरन हो सकता है, मरकरी हो सकती है, गोल्ड हो सकता है, वुड हो सकती है, डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस which is equal to 1000 kg पर मीटर क्यूब। आइए बेटा रिलेटिव डेंसिटी निकालते हैं कुछ सब्सटेंसेस की। बेटा जो वुड की डेंसिटी होती है वो होती है 8000 kg पर मीटर क्यूब, और जो आयरन है उसकी जो डेंसिटी होती है वो होती है 8000 kg पर मीटर क्यूब। तो बेटा देखिए पहले मैंने निकाली हुई है रिलेटिव डेंसिटी ऑफ वुड। तो बेटा कैसे आएगी? डेंसिटी ऑफ वुड जो कि है 800 डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर व्हिच इज 1000। तो बेटा जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0.8। इट मींस वुड की जो रिलेटिव डेंसिटी है वो 0.8 है। यहाँ पे बेटा मैंने रिलेटिव डेंसिटी आयरन की निकाली हुई है। दिस इज डेंसिटी ऑफ आयरन 8000 डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। तो डिवाइड करके बेटा हमारे पास आएगा 8। तो रिलेटिव डेंसिटी ऑफ आयरन इज 8। बेटा हमें क्या पता चलता है सर रिलेटिव डेंसिटी या स्पेसिफिक ग्रेविटी से क्या पता चलता है? बेटा देखिए जैसे आयरन की रिलेटिव डेंसिटी आई है 8, ये डायरेक्ट इंडिकेटर है कि जो आयरन होता है वो वाटर के कंपैरिजन 8 गुना ज्यादा हैवियर होता है। दिस एक्चुअली इज इंडिकेटेड बाय रिलेटिव डेंसिटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी। अगर बेटा किसी सब्सटेंस की रिलेटिव डेंसिटी 3 है तो वो वाटर से 3 टाइम्स हैवियर है। अगर किसी सब्सटेंस की रिलेटिव डेंसिटी 8 है तो वो वाटर के कंपैरिजन 8 टाइम्स हैवियर है। अगर किसी सब्सटेंस की रिलेटिव डेंसिटी 10 है तो वो पानी के कंपैरिजन 10 टाइम्स हैवियर है। सर अगर किसी सब्सटेंस की रिलेटिव डेंसिटी 0.5 हो तो व्हाट विल हैपन? बेटा तब वो जो सब्सटेंस है ना वो वाटर के कंपैरिजन लाइटर है। तो क्या पता चलता है बेटा? यहाँ आगे हम देखते हैं व्हाट एक्चुअली इज इंडिकेटेड बाय रिलेटिव डेंसिटी। तो बेटा अगर जैसे हमने अभी देखा कि आयरन की रिलेटिव डेंसिटी है 8, इट इज 8 टाइम्स हैवियर देन वाटर। अगर किसी सब्सटेंस की रिलेटिव डेंसिटी बेटा ग्रेटर देन 1 होना तो इट इज हैवियर देन वाटर। तो हैवियर देन वाटर है तो बेटा वो पानी में डूब जाएगा, इट विल सिंक इन वाटर। यही इस डायग्राम में बेटा मैंने समझाया हुआ है कि आयरन का पीस इट विल सिंक इनटू द वाटर। अगर बेटा दूसरी तरफ हमारी रिलेटिव डेंसिटी जैसे वुड की 0.8 आई है, दिस इज लेस देन 1। रिलेटिव डेंसिटी 1 है वुड की, इट मीन इट इज लाइटर देन वाटर। लाइटर देन वाटर है तो बेटा वाटर में फ्लोट करेगा, इट विल फ्लोट इन वाटर। यही बेटा यहाँ डायग्राम में रिप्रेजेंट किया है कि वुड का ब्लॉक जो है दैट इज फ्लोटिंग ऑन द सरफेस ऑफ वाटर बिकॉज़ इट्स स्पेसिफिक ग्रेविटी इज लेस देन 1। सो व्हाट विल हैपन अगर रिलेटिव डेंसिटी या स्पेसिफिक ग्रेविटी 1 हो जाए? व्हाट विल हैपन देन? तो बेटा दिस इज गोइंग टू हैपन
अगर रिलेटिव डेंसिटी हमारी 1 हो जाए तो सब्सटेंस हमारा डेफिनेटली फ्लोट करेगा like this. It will remain submerged within the water, but it will be floating inside the water. So this is the brief discussion regarding relative density or specific gravity. Please do like and subscribe my YouTube channel 5G Physics. Thank you very much.